यू एंड यू स्पीक जर्मन लाइक ए प्रो। कैसे प्रो बोलोगे, कैसे प्रो लेवल की जर्मन बोलोगे? कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ऐसे और भी स्लाइड्स हैं इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस हिंदी में। हिंदी से जर्मन, फ्लुएंट जर्मन, करेक्ट जर्मन सीखेंगे, कैसे सेंटेंस बोल रहे हैं। हिंदी तो हम सभी को आती है, इंडियंस हैं, हिंदी अच्छे से बोलते हैं, समझते हैं। तो जर्मन कैसे बोलेंगे, इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना, एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, उसका जर्मन वर्जन, उसकी जर्मन कॉपी तैयार करेंगे अभी इसी टाइम, और आपकी जर्मन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। शुरू करते हैं सेंटेंसेस। अगर पसंद आते हैं, लैंग्वेज अच्छी लग रही है आपको, डेफिनेटली आप चैनल पे काफ़ी टाइम से हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लिंक है इंपॉर्टेंट लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स के, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। चलिए फर्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता मुझे क्या काम करना है। मुझे नहीं पता मुझे क्या काम करना है ना? कभी आप भी बोलते हो ऐसे, इश वाइस नेस्ट वाज इश बेरुफलिश माखन म्यूस्टे। देखो सेंटेंस बन गया, मुझे नहीं पता, इश वाइस नेस्ट वाज इश बेरुफलिश माखन बोल्ट। देखो इसको लिखेंगे, इश वाइस नेस्ट वाज इश बेरुफलिश माखन म्यूस्टे। समझ गए? ये सेंटेंस देखो मैंने कैसे लिखा है, मुझे नहीं पता मुझे क्या काम करना है, काम करना है तो बेरुफलिश माखन, वो इश वाइस नेस्ट वाज इश बेरुफलिश माखन म्यूस्टे, वर्ब लास्ट। ये सेंटेंस है, हो गया तैयार। आपने क्या सेंटेंस बनाया, वीडियो को पॉज करोगे और कमेंट में अपना सेंटेंस लिखोगे, देखते हैं क्या पता आपका सेंटेंस और भी अच्छा हो, मजेदार हो। सब लोग अपने सेंटेंस लिखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे पास हो जाएंगे, है ना? क्योंकि एक सेंटेंस को लिखने के और भी तरीके होते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू राइट वन सेंटेंस। क्योंकि मुझे अलग अलग काम करना पसंद है, लेकिन मैं फिलहाल वेब डिजाइनिंग सीख रहा हूं। क्योंकि मुझे अलग अलग काम करना पसंद है, मतलब ये कहना चाह रहा है पर्सन कि मुझे अलग अलग काम करना पसंद है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे प्रोफेशन क्या करना है, क्या अपना करियर बनाना है, किस फील्ड में। वाइलिश, देखो वाइलिश मिश verschiedene Berufswünsche, वाइलिश mir। तो क्योंकि मुझे अलग अलग काम करना पसंद है, वाइलिश mir verschiedene Berufswünsche, विंश मतलब विश है मेरी, इस विंश mir verschiedene Beruf मतलब मुझे अलग अलग काम करना पसंद है, मेरी इच्छा है। यहाँ पे मॉडल वर्ब म्योगन भी लिख सकते हैं, इस माग verschiedene Beruf, ich möchte verschiedene Berufe और mir gefällt verschiedene Berufe, बट यहाँ पे मैंने लिखा वाई ich mir verschiedene Berufe wünsche। लेकिन मैं फिलहाल वेब डिजाइनिंग सीख रहा हूँ, लेकिन मैं फिलहाल वेब डिजाइनिंग सीख रहा हूँ। aber ich lerne momentan, अब इसको लिखने के और भी तरीके, momentan, im Moment, zurzeit, aber ich lerne momentan वेब डिजाइनिंग, ये आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है, डिजाइनिंग। और यहाँ पे आप ये ऐसे कॉमास में लिख दोगे। ये हमारा सेंटेंस हो गया। आप एक बार हिंदी में पढ़ो, जर्मन में पढ़ो, मजा आ जाएगा। इस तरह से सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। ये है आपका जर्मन वे ऑफ राइटिंग। Ich weiß nicht, was ich beruflich machen möchte, weil ich mir verschiedene Berufe wünsche, aber ich lerne momentan वेब डिजाइनिंग। हिंदी अनुवाद क्या होगा, मुझे नहीं पता मुझे क्या काम करना है, क्योंकि मुझे अलग अलग काम करना पसंद है, लेकिन मैं फिलहाल वेब डिजाइनिंग सीख रहा हूँ। डन। सेकंड स्लाइड, और भी स्लाइड्स मैंने बनाई है, मजेदार है ना? अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो वीडियो को। मुझे शुरू से ही पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, हालांकि उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे शुरू से ही पता था। Seit Anfang wollte ich Arzt werden। देखो seit Anfang, शुरू से ही, seit Anfang ऐसे लिखेंगे। seit Anfang मतलब from the beginning, since beginning I wanted to be a doctor। मुझे शुरू से ही पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। seit Anfang wollte ich Arzt werden। हम एक एक वर्ड को अनुवाद तो नहीं करेंगे, हम उसको अपने तरीके से करेंगे। जर्मन में यही तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। हिंदी में जैसे मुझे शुरू से ही पता था, पता था, अब इसको भी लिखोगे, जरूरी नहीं है इसको लिखना। सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए, एसेंस ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। एक्चुअल मीनिंग है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। आप फिर जैसे मर्जी लिख लो।
देखो आप पढ़ के देखो, सेम है, सेम बात बोल रहे। Zeit Anfang wollte ich Arzt werden। हालांकि उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, हालांकि। Allerdings क्या होता है? Allerdings, however, allerdings muss man dafür viel studieren। Allerdings muss man dafür viel studieren। हालांकि उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। यह मोडाइल वर्ब आ गया म्यूसन, पढ़ाई करना, यहाँ लिख दिया मैंने स्टूडियरन, और हालांकि यहाँ मैंने लिख दिया allerdings। ये देखो 3 यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, है ना। कहीं पे भी प्रॉब्लम आई इन कीवर्ड्स पे ही बेसिकली आप फंसोगे, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। allerdings muss man dafür viel studieren। और लास्ट, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, ich mag studieren। सिंपल, ich mag studieren। और भी तरीके हो सकते हैं, वो आप नीचे कमेंट करके बताओगे। ich mag studieren, और भी तरीके हैं, कमेंट करके जरूर लिखना, अपने सेंटेंसेस लिखना, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई कैन ऑल्सो डू दिस, आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में लिखने के लिए आता है, पेपर में आप नहीं लिख पाते हो। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम की भी तैयारी अच्छी होगी आपकी। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं। Zeit Anfang wollte ich Arzt werden, allerdings muss man dafür viel studieren। Ich mag studieren। एक और टेक्स्ट है। रोहन अपने 2 भाई बहनों के साथ एक छोटे शहर में पला बड़ा है। रोहन अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है, एक जर्मन कंपनी में काम करना चाहता है, इसलिए वह पिछले 2 महीनों से जर्मन भाषा सीख रहा है मजेदार। लिखते इसको जर्मन में, आप भी लिखो साथ साथ। रोहन अपने 2 भाई बहनों के साथ, रोहन ist mit 2 Geschwistern in einer kleinen Stadt groß geworden। देखो सेंटेंस मैंने कैसे लिखा है, ध्यान से देखोगे। रोहन अपने 2 भाई बहनों के साथ, रोहन ist mit 2 Geschwistern, mit 2 2 भाई बहनों के साथ, कहाँ पर? छोटे शहर में, in einer kleinen Stadt। पला बड़ा है मतलब ग्रोस geworden, और हम लिख सकते हैं erzogen, ये भी लिख सकते हो आप, पलना बढ़ना, लालन पालन होना, अपब्रिंगिंग होना। रोहन ist mit 2 Geschwistern in einer kleinen Stadt groß geworden। रोहन अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है, रिलेटिव है, जो कि अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है, रिलेटिव, एक जर्मन कंपनी में काम करना चाहता है। फुल स्टॉप आगे, रोहन कॉमा der jüngste von Geschwistern möchte bei einer deutschen Firma arbeiten। bei einer deutschen Firma arbeiten। रोहन der jüngste von Geschwistern, रोहन भाई बहनों में सबसे छोटा है। यहाँ पर लिखता है der jüngste von Geschwistern, Geschwistern होता है भाई बहनों में सबसे छोटा है। फिर यहाँ कंप्लीट किया मैंने, möchte bei einer deutschen Firma arbeiten, एक जर्मन कंपनी में काम करना चाहता है, जर्मन कंपनी, bei einer deutschen Firma। इसलिए वह पिछले 2 महीनों से जर्मन भाषा सीख रहा है, इसलिए। अब क्या हो, deshalb lernt er पिछले 2 महीने से, seit 2 Monaten, deshalb lernt er Deutsch, लिखते थे Deutsch, seit 2 Monaten, इसलिए वह पिछले 2 महीनों से जर्मन सीख रहा है। अब पूरा पढ़ के देखते हैं। रोहन ist mit 2 Geschwistern in einer kleinen Stadt großgezogen oder groß geworden। Rohan, der jüngste von Geschwistern, möchte bei einer deutschen Firma arbeiten, deshalb lernt er Deutsch seit 2 Monaten। परफेक्ट सेंटेंस, हिंदी देखो, जर्मन देखो, ऐसे आपको लिखना है। आप लिख पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख पाते हो, वीडियोस देखो,
बहुत सारी वीडियोस है चैनल पे, एक एक वीडियो देखो, हर एक ग्रामर टॉपिक को देखो, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, मोडाइल वर्ब में आ रही है, रिलेटिव आर्ट्स में आ रही है, परफेक्ट में आ रही है, सारी वीडियोस हैं चैनल पे, सर्च करो वीडियो मिलेगी, हिंदी में मिलेगी, अंग्रेजी में मिलेगी, बहुत सारी वीडियोस हैं, देखो, इंप्रूव करो अपनी लैंग्वेज को। मैं अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। आजकल मैं अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूँ ताकि मैं एक जॉब पा सकूँ और आगे पढ़ाई जारी रख सकूँ। आजकल कंपनियों में काम करने के लिए अंग्रेजी भाषा बोलना ज़रूरी है। इसको बनाएंगे अब हम जर्मन में। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। आप भी लिखोगे साथ में लिखते रहना। मैं अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। भविष्य Zukunft. Ich mache keinen Gedanken über meine Zukunft. ये देखो मैंने कैसे लिखा है। गिडांकन माखन होता है। गिडांकन माखन का मतलब क्या होता है? सोच विचार करना। मैं अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। Ich mache keinen Gedanken über meine Zukunft. आजकल मैं अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूँ। Im Moment lerne ich Englisch. Im Moment lerne ich English. ताकि मैं एक जॉब पा सकूं। Damit ich einen Job bekomme. देखो, damit ich einen Job bekomme. damit का मैंने यूज किया कितने अच्छे तरीके से। आजकल मैं अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूं ताकि मैं जॉब पा सकूं। damit आजकल im Moment अंग्रेजी भाषा को मैंने लिखा है इंग्लिश बस। im Moment lerne ich English. damit ich einen Job bekomme. और आगे पढ़ाई जारी रख सकूं। damit ich einen Job bekomme und weiter studieren kann. आगे पढ़ाई जारी रख सकूं। weiter studieren kann. पढ़ाई जारी रख सकूं। damit के साथ वर्ब लास्ट आता है। आजकल कंपनियों में काम करने के लिए अंग्रेजी भाषा बोलना जरूरी है। heutzutage ist es wichtig. देखो आगे करते हैं। आजकल heutzutage ist es wichtig. Gute Englischkenntnisse zu haben. Gute Englischkenntnisse zu haben. Wenn man bei einer Firma arbeiten möchte. थोड़ा बड़ा सेंटेंस बन गया है, लेकिन यही इसका सेंटेंस है। यही इसको मैंने सबसे छोटे तरीके से लिखा है। आप भी लिखोगे, आपको क्या लगता है? एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, देखो। Ich mache keinen Gedanken über meine Zukunft. मैं अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। Im Moment lerne ich Englisch, damit ich einen Job bekomme und weiter studieren kann. आजकल मैं अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूँ ताकि मैं एक जॉब पा सकूँ और आगे पढ़ाई जारी रख सकूँ। Heutzutage ist es wichtig, gute Englischkenntnisse zu haben, wenn man bei einer Firma arbeiten möchte. आजकल कंपनियों में काम करने के लिए अंग्रेजी भाषा बोलना जरूरी है। ये सेंटेंस होगा, इस तरह से आपको लिखना है। थोड़ा सा अलग है, लेकिन जर्मन में ऐसे ही होता है। यही तो डिफरेंस है दो लैंग्वेजों में। अनुवाद करना, ट्रांसलेशन का अलग स्किल है, और यही आपको चाहिए। हिंदी में सोचते हो, फिर जर्मन में, बीच में इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू थिंक इन इंग्लिश। जर्मन और आपकी मदर टंग, जर्मन और मदर टंग बस, और तीसरी किसी भाषा की जरूरत नहीं है। ये होती है राइटिंग स्किल्स। हो गया आपका लेवल प्रो। ऐसे प्रैक्टिस करो। प्लेलिस्ट है सेपरेट, वर्ड शार्ट्स के नाम से, वोकैबलरी के नाम से, उसको भी देखो और अपनी वोकैब इंप्रूव करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में। auf Wiedersehen।